Hello everybody, welcome to HP Studies and a daily current affairs MCQ session जिसमें आज हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ MCQs जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखिए, हिमाचल के तकरीबन सभी एग्जाम्स में जो है करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और हर एग्जाम में बहुत से सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी के साथ डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़िए एंड देन गो थ्रू विद आवर डेली करंट अफेयर सेशंस। It will definitely help you a lot to crack this exam, whatever exam you are preparing for. तो चलिए स्टूडेंट, अब शुरू करेंगे आज का सेशन करंट अफेयर का। पहला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, which among the following group has taken over two cement plants of Himachal Pradesh, ACC Gaggal and Ambuja Cement Darlaghat? RM Group, Adani Group, Reliance Group, SN Power Group। निम्नलिखित में से किस समूह ने हिमाचल प्रदेश एसीसी और अंबुजा सीमेंट के दो सीमेंट संयंत्रों का अधिग्रहण किया है? आरएम समूह, अदानी समूह, रिलायंस समूह, एसएन पावर ग्रुप। हाँ जी स्टूडेंट्स, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ेंगे आप और प्रश्न का उत्तर देंगे। तो जो सही आंसर है इस सवाल का वो है ऑप्शन बी, अदानी ग्रुप। नाउ रिसेंटली अदानी जो ग्रुप है उन्होंने अधिग्रहण किया है आपके एसीसी गग्गल प्लांट का और जो दाड़लाघाट में स्थित है अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री या अंबुजा सीमेंट जो प्लांट है, दोनों का अधिग्रहण किया है। चलें जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द गोल्डन बूट अवार्ड इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? किलियन एम्बापे, साका, गावी, लियोनेल मेसी। भाई, इनमें से किसने गोल्डन बूट का टाइटल क्लिंच किया है जो अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2022 कतर? हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी हमने देखा रिसेंटली ही अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच 2022 जो कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ है उसका फाइनल मैच हुआ है एंड अर्जेंटीना डिफीट फ्रांस एंड लिफ्ट द ट्रॉफी ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। सो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन ए, किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे जो हैं फ्रांस के स्ट्राइकर हैं और बहुत ही उम्दा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया। पहले ऐसे प्लेयर बने जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में 3 गोल, हैट्रिक बनाई है गोल्स की इन्होंने, ठीक है जी। एंड बहुत कम उम्र है इनकी, बहुत ही कम एज में, एट द एज ऑफ 19 फर्स्ट टाइम ही लिफ्टेड द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी। पिछले बार जो है चैंपियन रहे हैं फ्रांस और उस समय जो है किलियन एम्बापे टीम का हिस्सा थे। 19 वर्ष इनकी उम्र थी। तो बहुत ही सुनहरा भविष्य हम देखते हैं किलियन एम्बापे का। चलें जी, अगले प्रश्न की तरफ अब बढ़ेंगे। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे गोल्डन बूट इन्होंने इनको ये टाइटल दिया गया है, ठीक है जी। बहुत ही बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा। तकरीबन आई थिंक 7 गोल इन्होंने किए हैं। चलें, अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द हिस्टोरिक न्यूक्लियर फिजन ब्रेक थ्रू? किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? चाइना, यूएसए, रशिया और इंडिया। हाँ जी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सही आंसर है स्टूडेंट बी, ऑप्शन बी, यूएसए। यूएसए के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी रिसेंटली ही ये ब्रेक थ्रू हासिल किया है, ठीक है जी। ये ब्रेक थ्रू हासिल किया है, स्पेशली रिसर्च में इनको सक्सेस मिली है टू हार्नेस न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। ये बेसिकली जो है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी की टीम है, कैलिफोर्निया में ये लेबोरेटरी स्थित है और यहीं पर जो है ये रिसर्च किया जिसमें इनको कामयाबी मिली है। तो यूएसए को ये सक्सेस मिली है, पहला देश बना जिसने कैसे हार्नेस करना है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को, इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है। अगला सवाल है फीफा वर्ल्ड कप से ही संबंधित है ये भी। हाउ मेनी टाइम्स अर्जेंटीना हैज लिफ्टेड द फीफा वर्ल्ड कप सो फार? अर्जेंटीना ने अब तक कितनी बार फीफा वर्ल्ड कप को जीता है? पहला है ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 4 एंड डी 5। हाँ जी स्टूडेंट्स, चूंकि फीफा वर्ल्ड कप अभी खबरों में रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल ये भी बनता है, एग्जाम्स में से सवाल पूछ लिए जाते हैं। हाँ जी भाई, अर्जेंटीना भी जीता है ना, कितनी, कौन सा नंबर था, कितनी बार ये वर्ल्ड कप क्लिंच किया है अभी तक अर्जेंटीना ने? तो जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए, 3 टाइम्स, ठीक है जी।
सो 3 टाइम्स जो है अर्जेंटीना हैज लिफ्टेड द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी। लास्ट टाइम इन 1986 जब आपके डियागो माराडोना कैप्टन थे अर्जेंटीना के, बेहतरीन खेल दिखाया था फ्रांस जर्मनी के खिलाफ एंड ट्रॉफी अपने नाम करी थी। उसके बाद से तकरीबन 36 साल का समय हो गया, अर्जेंटीना इस ट्रॉफी को अपने नाम नहीं कर पाया था। लेकिन फाइनली एक कह सकते हैं मेसी, क्योंकि उनका भी ये लास्ट वर्ल्ड कप था, उनको डेडिकेट किया है सभी प्लेयर्स ने ये ट्रॉफी। ठीक है जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मेसी ने बहुत से टाइटल्स, बहुत से अवार्ड लाइफ में जीते। एक ख्वाब जो उनका पूरा अभी तक नहीं हुआ था वही था टू लिफ्ट द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी, एंड मौका उन्हें मिला भी और एज ए कैप्टन उन्होंने इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। ठीक है ना, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर लियोनेल मेसी एज वेल। तीसरी बार ये ट्रॉफी अपने नाम करी है। सबसे ज्यादा बार ब्राजील ने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप उठाया है और पेंटा ब्राजील भी इसको कहा जाता है। हालांकि 2002 में लास्ट टाइम जो था ये ट्रॉफी अपने नाम ब्राजील ने की थी, उसके बाद से एक सूखा पड़ा है कह लीजिए। इस बार भी ब्राजील फेवरेट टीमों में से थी, लेकिन इसके बावजूद क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गई। चलें जी अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। Which state UT has proposed to launch a unique alpha-numeric identification number for all families? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? हाँ जी स्टूडेंट्स, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय एंड कोलकाता। यस, काइंडली आंसर। सही आंसर दीजिए। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। नाउ रिसेंटली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, इन्होंने, जिनका नाम है मनोज सिन्हा, इन्होंने ये प्रशासन से कहा है कि ये आप जो है 8 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसको लॉन्च कीजिए, ताकि इसका फायदा क्या होगा, बेसिकली इसका जो प्राइमरीली टारगेट है, एम है, वो भी यही है कि ट्रांसपेरेंट इंप्लीमेंटेशन हो। जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, अक्सर डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलती हैं, बट बिकॉज थ्रू दिस 8 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे आप। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब? किस संस्था ने अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब लॉन्च किया है? G20, G7, एशियान एंड सार्क। हाँ जी, अभी G20 बड़ा खबरों में रहा है ना भाई। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब को लॉन्च किया है? सिंपल प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर है स्टूडेंट्स जिन जिन का ऑप्शन है बी, G7 नेशन, जो लीडिंग 7 इकोनॉमीज है, इनके ग्रुप ने बेसिकली एक आपका इंटरनेशनल लेवल पे एक क्लब बनाया है। ठीक है जी, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि कॉपरेशन को बढ़ाया जा सके, सो दैट क्लाइमेट चेंज की जो भी समस्याएं हैं उनसे निपटारा किया जा सके। इसकी घोषणा है जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्फ ने करी, क्योंकि अभी प्रेसिडेंसी जर्मनी के पास है G7 नेशंस की, तो इन्हीं के द्वारा इसका जो है घोषणा करी गई है। साथ ही में प्रेसिडेंसी को पास किया है जर्मनी ने जापान के साथ। अब जापान के पास प्रेसिडेंसी रहेगी G7 नेशंस की। चलें जी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे आप। Which state recently passed a bill to remove governor as chancellor of states universities? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात। आंसर करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। किस राज्य ने हाल ही में राज्यपालों को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुल अधिपतियों के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरला। ठीक है जी, केरला गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया बिकॉज दे हैव डिफरेंसेस। जो वहां के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद जी, उनके साथ लगातार डिफरेंसेस थे, स्पेशली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो इन्होंने ये डिसीजन दिया, एक बिल ही पारित कर दिया जिसमें ये कहा गया कि अब से गवर्नर जो हैं केरला स्टेट में अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है ना, मतलब वाइस
चांसलर नहीं रहेंगे, ये बेसिकली डिसीजन लिया है। अपॉइंटमेंट तो खैर गवर्नरी के थ्रू ही होती है, चांसलर नहीं रहेंगे। देखिए जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं किसी राज्य में, उनके जो चांसलर होते हैं उस राज्य के गवर्नर ही होते हैं। इसी प्रकार से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके चांसलर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये फैक्ट्स भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट IWIS 2022? वाराणसी, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर। भारत जल प्रभार शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? आंसर करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़िए। तो सही आपका आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। तो अभी रिसेंटली ही स्टूडेंट्स जो है न्यू दिल्ली में जल शक्ति मिनिस्टर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इनॉग्रेशन करा 7th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट IWIS। कहां पे किया? न्यू दिल्ली में। क्या इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी, और क्या थीम है? यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। थीम इसकी है इस साल की रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसन, ठीक है जी, ये थीम है। अगर हम एम की बात करें तो फोकस ऑन द सेलेक्ट एस्पेक्ट्स, जिसमें मैपिंग एंड कन्वर्जेंस ऑफ 5 P's, मैपिंग एंड कन्वर्जेंस ऑफ 5 P's। कौन से 5 P's हैं ये? पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, ठीक है जी। ये बेसिकली जो है इसमें डिस्कस किया गया न्यू दिल्ली में, इसका 7th एडिशन का सेशन हुआ है। चले अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पार्टनर विद विच डिपार्टमेंट टू डेवलप कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? कृषि DSS, कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली, कृषि DSS विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने किस विभाग के साथ भागीदारी की है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग, वाणिज्यिक विभाग, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? MOU साइन किया है अभी रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने। तो स्टूडेंट ऑप्शन जिन का है बी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज द राइट आंसर। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ नाउ रिसेंटली हमारा जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, इन्होंने एक MOU साइन किया है ताकि डेवलपमेंट की जा सके कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, कृषि DSS की। स्पेस टेक्नोलॉजी की सहायता से इस इनिशिएटिव को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ से जो है RISAT-1A एंड वेदास मदद करेंगे, कैसे डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है ना। चलें अगला हम देखेंगे भाई, प्रश्न है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इनॉग्रेटेड 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटलाइजेशन हब्स इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला। किस राज्य में 10 जिला न्यायालय डिजिटल हब का उद्घाटन किया गया है? क्या सही उत्तर होगा स्टूडेंट्स? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, DCDH, ताकि इन द फील्ड ऑफ जुडिशरी डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जा सके। CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा। सो ऑप्शन है बी, जिन का आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ओडिशा राज्य में जो है अभी ये इनॉग्रेशन करा गया है 10 जिलों में, और इससे पहले 5 डिस्ट्रिक्ट में ये हो चुका है। नाउ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जहां पे DCDH को इनिशिएट किया गया है वो है 15 इन ओडिशा, ठीक है। तो नाउ रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है इसको। 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो कोर्ट हैं डिजिटलाइजेशन हब बनाया गया है उड़ीसा में, ठीक है जी। हालांकि इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट से करी गई थी, 4 जिलों में इसकी शुरुआत करी गई थी। कौन कौन से थे ये आपके? कटक, गंजम, संबलपुर एंड बालासोर। बाद में देखा गया सक्सेसफुली लीड कर रहा है। देखिए इट्स अ टाइम कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर डिपार्टमेंट जुड़े। जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, बहुत ज्यादा बर्डन है। विद द हेल्प ऑफ डिजिटलाइजेशन काफी ज्यादा सहायता होती है ना। जो डाटा है, रिसर्च पेपर्स हैं, हेयरिंग्स के बहुत चीजें हैं, मदद मिल जाती है, और कह सकते हैं कि बड़ी तेजी आएगी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी, और होना ही चाहिए। रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन है ना।
तो ये इस प्रकार से हब बनाने की कोशिश करी गई है कि जुडिशरी का हर पैमाना, हर पहलू जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव पूरे भारतवर्ष में लागू होने चाहिए। हालांकि अभी पायलट प्रोजेक्ट्स थे, अब ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है इसको पूरे भारतवर्ष में वी होप कि इंप्लीमेंट किया जाएगा। So these are some of the important questions students which we have discussed today. I hope you have enjoyed our session. बहुत कुछ important प्रश्न थे जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कुछ important events अभी recently हुई हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन में इतने ही सवाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए। एंड इफ यू लाइक आवर सेशन तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इसी प्रकार से कंसिस्टेंसी के साथ हमारे वीडियोस को आप देखते रहेंगे, ठीक है जी। तो चलिए, गुड बाय, टेक केयर।